ऑल अबाउट फूड। So, इस समय मैं पैराकिट रिजॉर्ट में मौजूद हूँ। I just wanna eat it. Baby, let me see it. आज मैं आपको लेके आई हूँ कुलचा नेशन में। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावतें इश्क है। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। के बाद जब स्वीडिश खाई जाए तभी खाना पूरा होता है। दो नैन सितारे है, चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। की जो डिश है वो है शाही टुकड़ा। ते तू मुंडिया च मोरी, मैं भी कुड़िया च टोरी। मुंडिया च मोरी, मैं भी कुड़िया च टोरी। Got that yummy, that yummy, that yummy। हाय फूडीज, वेलकम टू स्ट्रीट टकर। तो आज की जो डिश है ना वो मैं ऑलरेडी खा रही हूँ। आज की जो डिश है वो है शाही टुकड़ा। अब शाही टुकड़ा बहुत लोगों ने आप में से खाया होगा और शाही टुकड़ा बहुतों को पसंद भी होगा, पर क्या है ये शाही टुकड़ा, कहाँ से आया, कैसी डिश है और क्यों इतनी प्रसिद्ध है, चलो जानते हैं इसके बारे में शेफ से। तो शाही टुकड़े की हम बात कर रहे हैं। अब शाही टुकड़े की हम बात कर रहे हैं तो पहले शाही टुकड़े के बारे में जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो शेफ गौरव हमारे साथ हैं। शेफ गौरव, वेलकम टू द शो। सभी को हमारी तरफ से राम राम, DTHM फैमिली की तरफ से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो आज हम शाही टुकड़ा के बारे में आपको बताएंगे, जो हमने रत्नावली 2022 में इसको हमने पेश किया हमारे फूड कोर्ट पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री और इसकी प्रिपरेशन बताऊंगा, कैसे हम तैयार करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस। तो क्या क्या है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए? शाही टुकड़ा अगर मैं ऑथेंटिक की बात करूं तो ये हमारा डीप फ्राई होता है। इसे हम तेल में तलते हैं। आप देसी घी में तल सकते हैं, जैसे हम रत्नावली में करते हैं, देसी घी में हरियाणवी टेस्ट लाने के लिए। तो इसमें बेसिक हमारे 3 इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। एक चौथा गार्निशिंग के लिए होता है। तो ब्रेड्स, हमारे ब्रेड्स के साथ रबड़ी, रबड़ी के साथ हमारा चाशनी है जो शुगर सिरप है, और गार्निशिंग के लिए हम अपने आलमंड यूज कर सकते हैं, कैशो यूज कर सकते हैं। अगर पिस्ता है तो आप पिस्ता यूज कर सकते हैं। तो शाही टुकड़ा की अगर मैं ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो ये मुगल कुजीन से है हमारा। हम कुजीन वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। तो मुगल कुजीन हमारा, जैसे कि हमें पता है, हमारा ये लखनऊ में और यूपी में चलता है। तो हरियाणवी फूड, अब आप बात करेंगे कि हरियाणवी कल्चर का फूड है और आप अवधी कुजीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे फूड को। तो हम ये इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे खान पान है। तो हर कोई साउथ इंडियन को भी अच्छा करता है, कोई महाराष्ट्र कुजीन है हमारा, तो हर किसी को अलग फूड असर पसंद है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा लखनऊ का भी टेस्ट लेके आए, लोगों को पता लगे दूसरी कुजीन्स का भी, और अपने घर पे तैयार भी कर सके, उन्हें टेस्ट लगे कि पता लगे हाँ कुछ अच्छा है, हम घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए। तो बेसिकली कोई भी अगर हेल्दी में अगर इसको खाना चाहता है तो ओवन में आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप हेल्दी वे में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये स्वीट डिश में आता है, स्नैक्स में आता है, आप इसको किस वाले कैटेगरी में डालना चाहेंगे? ये हमारे स्वीट डिश में आएगा बेसिकली। तो इसमें हम क्या करते हैं, शुगर सिरप हम रेडी करेंगे। आप इसमें ब्रेड्स के स्लाइस को कट करेंगे हाफ, और इसके बाद आप इसको डीप फ्राई या फिर ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ शुगर सिरप में इसको डिप नहीं करना, ऊपर से आपको सिर्फ एक टॉपिंग करनी है 1-2 स्पून से। फिर उसके बाद आपको एक रबड़ी प्रिपेयर करनी है। रबड़ी में आप अपने इलायची से फ्लेवर और केवड़ा से फ्लेवर करना होता है आपको, और इसको रबड़ी को आपको काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। ऑथेंटिक रबड़ी को 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। तो हम क्विकनेस की बात कर रहे हैं, अगर क्विकली किसी ने रबड़ी तैयार करनी है तो कैसे कुछ आप रबड़ी तैयार करेंगे क्विकली के लिए? तो मैम इसका एक्चुअली में आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए तो आपको इसको टाइम देना ही पड़ेगा, 2 घंटे एटलीस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे हम बल्क में बनाते हैं, 40 लीटर 50 लीटर दूध में बनाते हैं, तो हमें 3 घंटे एटलीस्ट लगते हैं। तो आपको क्विकली प्रिपेयर का आपका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। रबड़ी में आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी इसका नाम शाही है। आपको वेट करना पड़ेगा उसको खाने के लिए। तो शाही तो हाँ, अब शाही की बात करें तो रबड़ी में टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर किसी को शाही टुकड़ा, मैंने बात की कि जल्दी बन जाता है, क्योंकि अगर हम रबड़ी को ना लें तो सिर्फ ब्रेड की भी बात करें तो ये फटाफट अप्लाई किया और हम बना सकते हैं। तो इसका कोई रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट रबड़ी का, अगर हमें शाही टुकड़ा एक होम वर्जन बनाना हो तो?
शाही टुकड़ा का अगर आपको होम वर्जन बनाना है तो रबड़ी की बजाय आप इसको कुछ चॉकलेट में डिप्स कर सकते हैं, जैसे हमने चोको चूरमा का किया, तो चॉकलेट में डिप्स करके उसको आप स्वीट टोस्ट दे सकते हैं ऐसे। तो टी कॉफ़ीज़ के साथ स्वीट टोस्ट दे सकते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन जा सकता है। अगर रबड़ी का अल्टरनेट लेके चलना है तो वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा आपको इसमें टोस्ट में। तो जो रबड़ी है आपने इसमें क्या क्या डाला है? रबड़ी में हमारा इसमें इलायची पाउडर डाला है हमने। इलायची इसका हमने खुद ही पाउडर बनाया है, ताकि क्योंकि जो पाउडर आता है मार्केट में उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता, तो इलायची का पाउडर, केवड़ा एसेंस डालते हैं इसमें हम, वो फ्लेवर के लिए होता है, एनहेंस करने के लिए। सैफरॉन डलता है इसमें थोड़ा सा, ताकि कलर आए एक अच्छा रबड़ी का। तो वो आपको ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं। शुगर सिरप, आपका शुगर इसमें सिरप में ही होता है, तो आपको रबड़ी में कोई शुगर नहीं डालने की जरूरत। तो चलिए अभी हम अप्लाई करते हैं रबड़ी को ब्रेड के ऊपर। श्योर। तो रबड़ी को आपको सिर्फ इसकी एक लेयरिंग करनी है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, तो आपको ज़्यादा इस पर लेयरिंग नहीं करनी है। तो शाही टुकड़ा एक्चुअल में बहुत हैवी होता है। 2 स्लाइस या 3 स्लाइस मैक्सिमम, अगर आपको भूख लगी है तो 2-3 स्लाइस में आपका पेट भर जाएगा। तो अगर मैं कैलोरी काउंट की बात करूं तो एक पीस में शाही टुकड़े के कितनी कैलोरी होंगी? इसका अंदाजे सर एक कैलोरीज एक शाही टुकड़ा में आपको 700 से 800 कैलोरीज मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत हैवी है, कंसंट्रेटेड आपका मिल्क यहाँ पे है, काफ़ी कंसंट्रेटेड करते हो आप, कुक करते हो उसको, फिर उसके बाद काफ़ी कम अमाउंट में आपके पास बचता है। फ्राइड कर रहे हो आप ऊपर से तेल में, तो वो और काफ़ी है। कैलोरीज आपको कम करनी है तो आप उसका रोस्ट कर सकते हैं। शुगर हो गया है, अपने आप में ही बहुत हाई कैलोरीज हैं, तो आपको अगर इसको अवॉइड करना है इस टाइप से, तो आप उसको कम यूज़ कर सकते हैं। ऑयल का अल्टरनेट मैंने बताया, रोस्ट कर सकते हैं आप। शुगर सिरप की बजाय आप गुड़ की चाशनी या फिर आप शक्कर से आप यूज़ कर सकते हैं, अगर शुगर सिरप यूज़ नहीं करना है। मतलब इसमें हम थोड़ा सा कैलोरी काउंट कम कर सकते हैं बाय रोस्टिंग द ब्रेड। और अगर हम शुगर की जगह गुड़ ले तो रबड़ी की जगह भी आप रिप्लेसमेंट ढूंढ ही सकते हैं। आपने बोला कि मलाई लगा लीजिए जो घर पे मिलती है, या कुछ हल्का सा दूध का कुछ भी कोटिंग। कंपाउंड चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करें, हल्का सा उसमें टोस्ट में डिप करके आप वो रख सकते हैं। तो इसमें और कुछ बाकी है अभी इसके ऊपर? सिर्फ अभी गार्निश बाकी है आपकी। गार्निश के लिए आपको सिर्फ इसको आलमंड से हम अभी कर रहे हैं, तो आप इसमें सैफरॉन डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें कैशूज डाल सकते हैं, तो उससे आप गार्निश करके सिर्फ ये रेडी टू ईट आपका फूड रेडी है बिल्कुल। तो ये शाही टुकड़ा रेडी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सी अब ये शाही टुकड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर टेस्ट करें और हमें बताएं कि ये कैसे आपको लगा। तो मैं शाही टुकड़ा टेस्ट करने वाली हूँ। दिस इज अ ब्रेड कवर्ड विद लॉट्स ऑफ रबड़ी एंड टॉपिंग्स ऑफ, मैं कह सकती हूँ कि आमंड। लेट्स टेस्ट इट। चीयर्स। शाही टुकड़ा है, शाही टेस्ट है। रबड़ी का ब्रेड के साथ मिलके बहुत ही अच्छा एक अलग सा फ्लेवर आ रहा है मुंह में, और साथ में आमंड्स भी उसमें ऐड ही कर रहे हैं। बहुत टेस्टी है ये। जाहिर सी बात है लोग घर पे भी बना सकते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि ये गुड टू गो है, जल्दी जल्दी बन जाएगा, लेकिन रबड़ी में थोड़ा आपको इसमें टाइम लग सकता है। तो शाही टुकड़े में मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो शेफ गौरव, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, हमें शाही टुकड़े के बारे में बताने के लिए। तो शाही टुकड़े की बात करी तो शाही टुकड़े में अब एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। तो सर मुझे बताइए कि शाही टुकड़े में आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ हमने बात की शेफ से जिन्होंने ये बनाया, तो आप भी हमें कुछ बताइए इसके बारे में जो हम नहीं जानते। शाही टुकड़ा, जैसे कि इसका एक नाम ही है शाही। शाही जो मुगल्स और पर्शियन कल्चर से रिलेटेड है, और ये जो वाजिद अली शाह जो लखनऊ के जो नवाब थे, जिनको अवध का नवाब भी कहा जाता है, उनकी किचन में ये बनाया जाता था। वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई, पर इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो पर्शियन कल्चर से मानी जाती है। और 16वीं शताब्दी के अंदर ये शाही टुकड़ा हमारे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, और मुगल किचन जो मुगल बादशाह थे उनकी किचन्स के अंदर ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये शाही टुकड़ा के अंदर जो है, जैसे कि हमने अब की बार रत्नावली में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है शाही टुकड़ा को। और शाही टुकड़ा एक तरह के वाइट ब्रेड से बनता है, और वाइट ब्रेड के ऊपर जो सैफरॉन, जो केसर की जो हम इसमें चाशनी बनाते हैं, और वो केसर की जो चाशनी होती है उसमें डिप करके फिर उसके बाद इसके अंदर हम रबड़ी का ऊपर से इसके अंदर लेयरिंग करते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हमें मुगल्स काल की याद दिलाता है। और ये जो ईद उल फितर के मौके पे ज़्यादातर जो मुगल्स हैं, जो मुस्लिम कल्चर है, जब ईद आती है तो वो इसको इंक्लूड करते हैं अपने प्रसाद। बोल दूं कि
खाने में, यानी कि रमजान का जो महीना होता है, रमजान का महीना होता है, उसमें जब वो शाम को अपना व्रत जो फास्ट है वो तोड़ते हैं, तो उसमें इसको शाही टुकड़ा को एज ए स्वीट्स उसको वो इंक्लूड करते हैं। तो ये इसकी शाही टुकड़ा की है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि ये एक अलग तरह की मिठाई है शाही टुकड़ा, जो हमारे पर्शियन कल्चर से आई है। और ये हमने रत्नावली में अब की बार इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। थैंक यू वेरी मच सर। तो देखा आपने कि शाही टुकड़ा जो है सच में शाही है और पूरे इंडिया में ये फैलता जा रहा है अपनी खासियत को लेके। तो स्ट्रीट टक्कर में आज की डिश थी शाही टुकड़ा, और शाही टुकड़ा हमने चखा। तो ऐसे ही बहुत सी डिशेस आपके लिए मैं लेके आऊँगी, चखूँगी, आपको भी चखवाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Got that yummy, that yummy, that yummy.